तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो क्या हो अगर आप 2000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाले टावर पर फंस जाएं और नीचे आने का आपको कोई भी रास्ता ना मिले। और आज की कहानी है ऐसी ही दो सर्वाइवल लड़कियों के बारे में जो एक 2000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे टावर पर फंस जाती हैं। तो आज की स्टोरी में हम यही जानेंगे किस तरह से ये नीचे आएंगी और आखिर ये इस टावर पर चढ़ी ही क्यों। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए फॉल मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं बेकी और उसके हस्बैंड डैन को। उन दोनों की शादी अभी हुई है और वहाँ पर एक हंटर नाम की लड़की भी होती है जो उन्हीं के साथ होती है। उन लोगों को पहाड़ों पे चढ़ने का काफी ज्यादा शौक है। वो अपनी जान दांव पे लगा के अपना शौक पूरा करते हैं। वो सब पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी डैन को एक गड्ढा दिखता है। डैन जैसे उस गड्ढे में हाथ डालता है तभी वहाँ से एक पक्षी उड़कर आता है और उस पक्षी की वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और डैन नीचे गिर जाता है। लेकिन डैन से रस्सी बंधी हुई थी जिस वजह से डैन वहीं पर अटक जाता है। डैन किसी तरह से उन पहाड़ों को पकड़ना चाहता है, लेकिन तभी डैन की रस्सी जिस हुक में लटकी हुई थी वो हुक निकल जाता है और डैन नीचे जाकर गिरता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं 51 हफ्ते बाद का समय। पूरा एक साल बीत चुका है और बेकी अब काफी ज्यादा उदास रहने लगी है क्योंकि डैन की उस हादसे में मौत हो चुकी है। बेकी डैन को भुला नहीं पा रही होती है, इसीलिए वो नशा भी करने लगी है। अब बेकी के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, अपने बीते हुए कल को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, लेकिन बेकी ज्यादा ध्यान नहीं देती है उनकी बात पे और वहाँ से चली जाती है। बेकी अब काफी ज्यादा उदास रहने लगी है। बेकी ने जहाँ तक कि अब तक डैन की अस्थियां बेकी के पास अभी तक रखी हुई हैं। बेकी उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी। जिसके बाद बेकी के पास हंटर आती है। हंटर बेकी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेकी नहीं समझती है। जिसके बाद हंटर उसे बताती है यहाँ पास ही में एक बहुत बड़ा टावर है जिसकी ऊंचाई 2000 फीट से भी ज्यादा है और हमें वहाँ पर चढ़ाई करनी चाहिए। और साथ ही तुमने डैन की अस्थियां रखी हुई है उन अस्थियों को भी उस टावर पे चढ़ने के बाद वहाँ से उड़ा देना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सुबह का सीन। बेकी अब हंटर के साथ उस टावर पे चढ़ने के लिए राजी है। हंटर और बेकी वहाँ से निकल जाते हैं उस टावर की चढ़ाई करने के लिए। वो लोग गाड़ी में काफी ज्यादा मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं और हंटर अपनी वीडियो बना रही होती है और उन्हें सोशल मीडिया पे डालनी होती है जिससे उसके फॉलोवर्स बढ़े। जैसे मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। वो उस टावर तक पहुँच जाते हैं। उस टावर की ऊंचाई काफी ज्यादा होती है और वो दोनों उस टावर पे चढ़ना चालू कर देते हैं। वो दोनों काफी देर चढ़ने के बाद उस टावर के काफी ऊपर आ चुके थे। उन लोगों ने आधे टावर को क्रॉस कर दिया था। वो लोग 1000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर आ चुके थे अब और वो नजारा काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन बेकी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन हंटर उसे समझाती है और ऊपर चलने के लिए कहती है उससे। जिसके बाद वो अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं और वो काफी देर चढ़ाई करने के बाद उस टावर के बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं और वहाँ से नजारा अद्भुत दिख रहा था। वो लोग अपना ड्रोन शॉट लेते हैं और वहाँ पर अपनी वीडियोस बनाने लगते हैं। बेकी डैन की अस्थियां निकालती है और वहाँ से उड़ा देती है। वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। फाइनली वो नीचे उतरने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर जो जीना लगा हुआ था उस जीने के बोल्ट नीचे जाकर गिर जाते हैं, जिस वजह से वो जीना पूरी तरह से टूट जाता है। बेकी वहीं पर लटक जाती है और बेकी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन हंटर उसे ऊपर खींच लेती है और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखते हैं तो उनकी खुशी पता नहीं कहाँ चली जाती है क्योंकि नीचे अब जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। उनका जीना नीचे गिर चुका है। उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं जिससे वो मदद बुला सके। यहाँ पर उनको काफी तेज प्यास लगी होती है, लेकिन उनका पानी बैग में होता है और बैग नीचे जाकर गिर जाता है। हंटर अपना जूता उतारती है और अपने फोन को उस जूते में डाल देती है जिससे वो जूते में रहकर मोबाइल टूटे ना। साथ ही वो अच्छे से अपने मोबाइल को कवर कर देती है जिससे उसका मैसेज सेंड हो जाए और उन दोनों की जान बच सके। हंटर अपने मोबाइल को अच्छे से कवर करके नीचे फेंक देती है और उनका मोबाइल नीचे ही जाकर गिरता है, लेकिन उनको नहीं पता है उनका मैसेज सेंड हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ की ऊंचाई काफी ज्यादा है। तभी उन्हें उस टावर में लगा हुआ एक बॉक्स दिखता है। जब वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो वहाँ पर एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन होती है। वो लोग दूरबीन से ऐसे नीचे देखते हैं, वहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखता है और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उस आदमी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंचाई टावर की बहुत ज्यादा थी जिस वजह से उस आदमी को उनकी आवाज नहीं आ रही होती है। वो लोग उस आदमी का ध्यान खींचने के लिए एक जूता फेंकते हैं, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेकी फिर दोबारा अपना जूता फेंकती है और इस बार वो आदमी उस जूते को देख लेता है, लेकिन वो उस जूते पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से चले जाता है। बेकी फ्लेयर गन चलाने वाली होती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है। हंटर उससे कहती है हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर रात हो जाती है और वो लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं और वो लोग अपनी फ्लेयर गन चला देते हैं और वो लोग उस फ्लेयर गन को देख लेते हैं। वो अपना हाथ हिला के उन लोगों से मदद मांगते हैं और साथ ही अपनी फोन की टॉर्च भी जला लेते हैं और वो लोग उन्हें आसानी से देख लेते हैं। लेकिन वो लोग उन दोनों की मदद करने की जगह उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों चोर होते हैं जिससे
वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और वहीं पर ही बैठ जाती हैं। वो लोग अपनी मदद की राह देख रही होती हैं और वहीं जो उन लोगों ने जूते में अपना मोबाइल फेंका था वो मोबाइल भी टूट जाता है, जिस वजह से वो मैसेज सेंड नहीं हो पाता है। वो लोग अपनी पूरी रात उसी टावर पे काटते हैं। जब सुबह होती है तो उन लोगों को काफी तेज प्यास लगी थी, इसीलिए हंटर नीचे जाकर अपना बैग लाने की कोशिश करती है जो कि उस टावर पर ही अटका हुआ है और हंटर एक रस्सी के सहारे नीचे जाने लगती है। हंटर बड़ी मुश्किल से अपने बैग तक पहुंच जाती है और उस बैग में से पानी निकालकर वो पीने लगती है, लेकिन हंटर अब उस रस्सी तक नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए हंटर अपने बैग को किसी तरह से रस्सी में अटका देती है और वहां से छलांग लगाती है। वो उस बैग को पकड़ लेती है। हंटर बेकी के पास पहुंचने वाली होती है, लेकिन तभी उसे ऊपर सीढ़ी दिखती है और उस सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हंटर के हाथ से रस्सी छूट जाती है और हंटर नीचे गिर जाती है। बेकी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी बेकी देखती है हंटर ने वो बैग पकड़ लिया है और बेकी उसे बड़ी मुश्किल से ऊपर खींचती है क्योंकि हंटर के हाथों में चोट लग चुकी थी अब और हंटर ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। फाइनली बेकी भी अब पानी पी लेती है। उन लोगों को यहाँ पर फंसे हुए काफी ज्यादा वक्त हो चुका था। उनके पास एक ड्रोन होता है और वो ड्रोन बैग में ही होता है। वो लोग अपने बैग से ड्रोन निकालते हैं, उस ड्रोन में एक चिट्ठी लिखते हैं और उस ड्रोन को उड़ाने लगते हैं। वो लोग उस ड्रोन को भीड़ में ले जाना चाहते थे। उन लोगों ने उस चिट्ठी में लिखा था कि वो लोग इस टावर पे फंस चुके हैं, उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस को कॉल करें। वो लोग अपने उस ड्रोन को भीड़ की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस ड्रोन की बैटरी लो होने लगती है, इसीलिए वो लोग अपने ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। अब उनके ड्रोन की बैटरी लो हो चुकी है और उनके पास चार्जर तो था, लेकिन चार्ज करने के लिए सॉकेट नहीं था। अब वो लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वहाँ पर रात हो जाती है और वो लोग अपनी दूसरी रात भी वहीं पर ही काटते हैं। जब सुबह होती है तो बेकी देखती है उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है जिससे वो अपने ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं और बेकी उस ड्रोन को चार्ज करने के लिए उस टावर के और ऊपर चढ़ने लगती है और बेकी काफी ऊपर चढ़ जाती है। बेकी उस लाइट तक पहुंच जाती है और उस लाइट का बल्ब खोल के वो एक जुगाड़ की मदद से और बेकी उस ड्रोन को चार्ज करने लगती है वहीं पर ही। और लेकिन वहाँ पर पक्षी आकर बेकी को परेशान करने लग जाता है और उसको खाने लगता है क्योंकि बेकी के पैर से खून बह रहा होता है। बेकी को खाने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन बेकी वहीं पर टिकी रहती है और उस पक्षी को भगाती रहती है। बेकी काफी देर वहीं पर ही रुकने के बाद अपना ड्रोन पूरी तरह से चार्ज कर लेती है और नीचे आ जाती है। बेकी फिर से अपने ड्रोन को उड़ाती है। उसका ड्रोन इस बार फुल चार्ज था। उस ड्रोन में दोबारा से चिट्ठी लगाकर उस ड्रोन को उड़ा देते हैं और वो लोग उसे भीड़ में ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रोड पर ले जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी एक ट्रक आता है और उस ड्रोन में टक्कर मारता है, जिसकी वजह से वो ड्रोन वहीं पर ही टूट जाता है और वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद भी अब मर चुकी है और उन दोनों की हालत भूख प्यास से बिल्कुल बेकार हो गई थी। उन लोगों को यहाँ पर फंसे हुए 3 दिन होने को आए, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। जिसके बाद बेकी हंटर से कहती है वो अपना जूता दे। बेकी भी अपने फोन को हंटर के जूते में रख के नीचे फेंकना चाहती है, जिससे वो मैसेज लोगों तक पहुंचा सके अपना कि वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन हंटर उससे कहती है वो तो जिंदा है ही नहीं, वो तो पहले ही मर चुकी है। जब हंटर बैग लेने के लिए नीचे गई थी और वापस ऊपर आ रही थी तो हंटर के हाथ से रस्सी छूट गई थी और हंटर नीचे जाकर गिरी थी। और हंटर की ऐसी हालत देखकर बेकी को एक सदमा लगा होता है और उसके मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है कि बेकी ने वो बैग पकड़ लिया है और बेकी नीचे नहीं गिरी है। अब तक जो उससे बात कर रही थी वो हंटर नहीं थी, वो बेकी का भ्रम था, जिससे बेकी काफी रोती है और वो देखती है हंटर की लाश नीचे पड़ी हुई है और हंटर को गिद्ध खा रहे हैं, जिससे बेकी अब काफी ज्यादा टूट जाती है। बेकी अकेले ही फंसी हुई है वहाँ पर। बेकी वहीं पर ही सो जाती है और उसकी तरफ एक पक्षी आता है और वो पक्षी बेकी को खाने लगता है, लेकिन तभी बेकी अपनी आंख खोलती है और उस पक्षी को पकड़ लेती है। बेकी उस पक्षी को वहीं पर ही मार देती है और खाने लगती है क्योंकि बेकी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। बेकी को यहाँ पर काफी ज्यादा वक्त हो चुका है फंसे हुए। बेकी उस पक्षी को खा के अपना पेट भर लेती है, जिसके बाद बेकी अब नीचे उतरने का फैसला करती है और बेकी बड़ी मुश्किल से रस्सी के सहारे से नीचे उतरने लगती है और बेकी हंटर की लाश के पास चली जाती है। उसे हंटर को देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। बेकी अपने फोन में मैसेज अपना टाइप करती है। वो हंटर का जूता उतारती है और उस जूते में अपने फोन को रख देती है, लेकिन पिछली बार जूते में वो फोन टूट गया था, जिसकी वजह से बेकी उस जूते को हंटर के पेट में घुसेड़ देती है जहाँ से गिद्धों ने उसे खाया था, जिससे वो मोबाइल टूटे ना और उसका मैसेज पुलिस तक पहुंच जाए, जिससे उसकी जान बच सके। और हंटर को वहीं से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर रात हो जाती है और बेकी के डैड उसकी तरफ आते हैं। हम देख पाते हैं वहाँ पर बेकी को बचा लिया गया है, उस तरफ पुलिस होती है। बेकी ने जो हंटर के पेट में अपना फोन रख के हंटर को फेंका था, उसमें बेकी ने मैसेज टाइप करा होता है और वो मैसेज सही जगह पर पहुंच गया होता है और वहाँ पर पुलिस आ गई होती है। बेकी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो अपने डैड के गले लग जाती है और वहीं हंटर की डेड बॉडी को भी वो लोग उठा के ले जाते हैं। फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद बेकी की जान अब बच चुकी होती है और इसी
इसी के साथ फॉल मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।